देखो सर, प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइड्रोजन का जो एक लेक्चर है, एक तो नहीं, मैं उसको एक लेक्चर तो नहीं बोलूंगा, आधा लेक्चर बोलूंगा, वो हमने किया था। बट उस दिन क्या है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, सर्वर में प्रॉब्लम आ गई थी, तो हमारा जो सिस्टम क्रैश हो गया था, इस वजह से हम क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। ठीक है सर। तो वहां पे जो हमने बात करी थी, कुछ बेसिक पॉइंट की बात करी थी कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन है बेटा, वो कहां पर होता है। हाइड्रोजन के जो टाइप्स थे उन पर हमने बात की थी। हमने वहां पर एटॉमिक हाइड्रोजन की बात करी थी, हमने वहां पर नेसेंट हाइड्रोजन की बात करी थी, वहां पर हमने जो है ऑक्लूडेड हाइड्रोजन की बात करी थी। ठीक है, आज शाम तक या कल तक वो लेक्चर भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने जो है वो उसके न्यूक्लियर आइसोमर की भी बात करी थी, H2D2T2 के कंपैरिजन की भी बात करी थी। तो इस प्रकार की सारी बातें जो हैं वो हम लोग क्या कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो वहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट तो क्या होगा सर, उसमें कोई डाउट वाली तो वो बात थी भी नहीं। ठीक है, तो एकदम सिंपल बातें थी और वहां तक हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो चलिएगा हाइड्रोजन वाले चैप्टर को बेटा मैं आगे बढ़ाता हूं, अगले पॉइंट पर आपको लेके चलता हूं। तो सारे लोग जो है वो केयरफुली मेरी बातों को सुनते जाना और समझते जाना, कहीं कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे को बता देना। ठीक है सर, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड है ना, उसमें हमने छोटी छोटी बातें पढ़ ली थी। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो होता है, हाइड्रोजन गैस जो होता है उसका प्रिपरेशन यानी कि जो निर्माण है बच्चों, वो कैसे किया जाता है उसकी हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो सारे लोग सुनते जाना कि हाइड्रोजन का प्रिपरेशन, हाइड्रोजन का निर्माण किस टाइप से किया जाता है। बहुत ही सिंपल से केमिकल रिएक्शंस हैं, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उन पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो बी केयरफुल, सुनना। पहला प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड नंबर 1, यहां पर मेरे को रिक्वायरमेंट होने वाली है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। यहां पर रिक्वायरमेंट होने वाली है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। आपको याद होगा मैं यहां पर एक मेटल लेके चलता हूं और वो मेटल कौन सा है, जिंक। आप जानते हो कि जिंक जो होता है, इस जिंक का रिएक्टिविटी, केयरफुली सुनते चलना भाई, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा है बेटा किससे, हाइड्रोजन से। यानी कि हाइड्रोजन जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उससे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, जिंक होता है। और जो भी मोर रिएक्टिव मेटल होती है उनकी आप डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो, मोर रिएक्टिव मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो, तो जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और जिंक ऑक्सीडाइज होकर ZnCl2 बना देगा और यहां से H+ जो है, ध्यान से सुनना, ये जिंक जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, और H+ जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। बेटा ये जाएगा किसमें, एटॉमिक हाइड्रोजन में, और ये एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो एक और हाइड्रोजन लेकर बेटा क्या बना देता है, H2 बना देता है। याद आ रहा होगा पीछे वाला लेक्चर, क्या बोला, जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है बेटू, इसका होता है ऑक्सीडेशन बिकॉज मोर रिएक्टिव है। सर यहां पर H+ जो है इसका क्या होता है, रिडक्शन, क्योंकि सर इसका रिएक्टिविटी कम है, ये हाइड्रोजन से ECS में नीचे आता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से क्या होता है, ज्यादा, इजीली रिड्यूस होता है। आपका नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है, ये नेसेंट हाइड्रोजन दूसरे नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, रीजन हाईली रिएक्टिव होता है, और कौन सी गैस लिबरेट कर देता है बच्चा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देता। बहुत सिंपल बच्चों वाली चीज है। तो यहां से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, लिबरेट हो जाती है। यह हाइड्रोजन गैस का पहला प्रिपरेशन मेथड। क्लियर है। अब देखो भी ध्यान से सुनना, ये सारे काम ना या लेबोरेटरी में किए जाते हैं, हवा में नहीं होते। ये सारे काम कहां पर किए जाते हैं, लेबोरेटरी में किए जाते हैं। क्लियर। तो चलिएगा यहां पर मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा सुंदर सा लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना आए। क्या बोला, जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने करेगा, 2 करेगा, H+ इलेक्ट्रॉन लेंगे क्या बनेगा, हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल बना देते हैं टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी। ये हाइड्रोजन यहां से निकलता है, इस हाइड्रोजन को बोला जाता है नेसेंट को हिंदी भाषा में कहते हैं नवजात या नेसेंट का मतलब क्या होता है, जो अभी अभी पैदा हुआ है। क्लियर है, ये कहानी होती है बेटा इसकी। तो ये काम कब होता है, व्हेन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन टू हाइड्रोजन। सिंपल एकदम बच्चों वाली चीज। क्लियर। चलो अगले रिएक्शन पर चलते हैं। ऐसा ही एक और रिएक्शन मैं कंसीडर करता हूं, कॉपर।
कॉपर की बात करते हैं बच्चों। कॉपर का रिएक्टिविटी यू नो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, इस मेटल का रिएक्टिविटी तेरे हाइड्रोजन से क्या होता है, कम। जिसका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होता है वो डाइल्यूट HCl के साथ या डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता है। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस बेटा लिबरेट नहीं होती। ये आपके इलेक्ट्रो का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, जहां पर आप लोगों ने जब ECS पढ़ा होगा, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो बेटा वहां पर ये बहुत आया होगा। क्लियर है? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी करें भैया, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, डन डना डन बोलते जाएं। कहानी को खत्म करते हैं भैया, कहानी को खत्म करते हैं। स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ते हैं। जतिन भूरिया डन, अरे वाह मेरे जतिन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई चलूं आगे, सिंपल है। चलो सर, डन। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, अगले पॉइंट पर चलते हैं भैया। आपका स्क्रीनशॉट डन है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अरे गलती से भी है ना कोई नोट्स बनाने मत बैठ जाना, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं कि कहीं तुम नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और सर मास्टर बोर्ड पे लिख रहा है वैसे लिखो। अरे मास्टर खुद पूरा बोर्ड पे लिख रहा है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट मारें, स्क्रीनशॉट को सेव रखें, ठीक है। आप लोग गैलरी में जाएं, वहां पर क्या करें, अलग से एक फोल्डर बना ले, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, उसके स्क्रीनशॉट उसमें डाल दो नंबर से। दूसरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चल रहा है, जैसा भी चैप्टर चल रहा हो XYZ, वहां पर उन स्क्रीनशॉट को सेव रखें। आप चाहो तो उन स्क्रीनशॉट से PDF बना सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो उनको लिख भी सकते हो, डजंट मैटर। काम जो है कभी भी मेहनत कब भी करो, ध्यान से समझना, लेबर जब भी करो मेहनत तब भी करो, गधे वाली मेहनत कभी मत करियो। बात पल्ले पड़ गई? क्या करो, एकदम से स्टैंडर्ड काम करो। क्लियर? एकदम से ऐसे होना चाहिए कि हाँ यार कम टाइम में अपना ज्यादा आउटपुट क्या हो वहां से निकले, ठीक है। तो चलिएगा, टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाओ और जो ट्रेडिशनल मेथड है उनसे बाहर निकलो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, सेकंड बात करते हैं। सेकंड बात क्या है, रिएक्शन विद एम्फोटेरिक, रिएक्शन ऑफ एम्फोटेरिक मेटल, रिएक्शन ऑफ एम्फोटेरिक मेटल्स। एम्फोटेरिक मेटल के रिएक्शन की बात करते हैं भैया, ध्यान से सुनियो रे। वर्ड आया है बेटा क्या, एम्फोटेरिक। क्या आया है, एम्फोटेरिक। गोपी, वर्ड क्या आया है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक जो एसिड और बेस दोनों के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है बच्चा, उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। बी केयरफुल, बी केयरफुल। वैसे जिसने मेरे से पी ब्लॉक पढ़ा ना भाई, जिसको मैंने पी ब्लॉक पढ़ाया है उसको मैंने ये पहले में पढ़ा चुका हूं, एम्फोटेरिक मेटल का रिएक्शन। जिनका पी ब्लॉक नहीं हुआ है, जिन बच्चों का, तो वो जैसे ही ये खत्म होता है नेक्स्ट वीक में भी पी ब्लॉक स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। आयो यहां पे अपन बात करते हैं कि सर कोई भी एम्फोटेरिक मेटल हो, कोई भी एम्फोटेरिक मेटल हो, उस एम्फोटेरिक मेटल का रिएक्शन जब तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हो तो बेटा वहां पर क्या बनता है, एक सोल्ट बनता है, और सोल्ट के साथ गैस कौन सा लिबरेट होता है, हाइड्रोजन। ध्यान से सुनना, क्या बनता है, सोल्ट बनता है और गैस कौन सा लिबरेट होता है, हाइड्रोजन। अब सुनना भाई, मेरे रिएक्शन कैसे होगा वो सुनना। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं किसका, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम की रिएक्शन, ध्यान से सुनना, NaOH जो लिया जाता है ना भाई, NaOH लिया जाता है, ये कौन सा होता है, कॉन्क NaOH या कॉन्सेंट्रेटेड NaOH होता है, ठीक है। ये जो कॉन्क NaOH होता है इसकी रिएक्शन करवाते हैं, मतलब यहां पर वाटर भी क्या है, प्रेजेंट है। वाटर भी क्या है, प्रेजेंट है, बिना मीडिया के। ध्यान से सुन लेना, बिना मीडियम के इनऑर्गेनिक में कोई रिएक्शन नहीं होता है। मीडियम चाहिए होगा, हवा में रिएक्शन नहीं होते भाई। तो अपन क्या कह रहे हैं कि यहां पर सबसे पहले ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है। बेटा जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, बी केयरफुल, हाइड्रोजन गैस कहां से निकलती है, बच्चे रट्टा मारते हैं, तुम समझ लो। देखो एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव मेटल है, इसको लपेट लेगा, हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा, लिबरेट कर देगा। हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा तो यहां पर तुम जानते हो मेटल एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा, हाइड्रोक्साइड। ये एम्फोटेरिक है, एसिड और बेस दोनों का काम करेगा। तो तुम यहां पर क्या डाल दो बेटा, NaOH डाल दो। NaOH डाल दो तो ये तो डेम्श्योर बेस है, तो ये क्या बन जाएगा, एसिड। और तुम जानते हो अगर ये एसिड बना तो यहां पर सोल्ट बनना श्योर है, और हमारे पास क्या बन जाता है, तो हमने कहा कि इस टाइप से एक कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या हो जाता है, बन जाता है। एक कॉम्प्लेक्स जो
है वो क्या है, बन जाता है। क्लियर है? अब सुनो, ये जो बना है ना, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करता हूं। यहां पर क्या हुआ है देखना, एक काम करो, Na को ऐसे लिख लो, Al को ऐसे लिख लो, यहां से 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन का मतलब 2 H2O निकल सकते हैं, 4 हाइड्रोजन का मतलब 2 H2O निकल सकते हैं, तो पीछे क्या बचेगा, O2.2H2O। क्लियर है? इसको बेटा बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बोला जाता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्लियर है? ये सोल्ट होता है भैया, हाइड्रोजन गैस यहां पर निकल गई, तो हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम प्लस NaOH और सीधा प्रोडक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, हाइड्रोजन गैस तो पहले ही निकल चुकी है, हमारा काम हो चुका है, फिर हमें कोई टेंशन नहीं है, फिर हमें कोई टेंशन नहीं है। ये कंपाउंड कैसा होगा बेटा, ये कंपाउंड होगा सॉल्युबल। कैसा होगा, सॉल्युबल। वेरी सिंपल। अब सुनो भैया, अब एम्फोटेरिक मेटल कौन कौन होते हैं, एम्फोटेरिक मेटल कौन कौन होते हैं, सुनते जाना, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Sn, Pb, क्रोमियम। ध्यान से सुन लेना, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Sn, Pb और क्रोमियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Sn, Pb और क्रोमियम। तो सबकी रिएक्शन बना देता हूं, आ जाओ। एल्यूमिनियम तो पहले ही लपेट चुका हूं, आ जाओ भैया। बेरिलियम की रिएक्शन NaOH के साथ करवा दो, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, Na2BeO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ना बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मास्टर को तो प्रोडक्ट रटे हुए हैं, हम कैसे रटे, रटना नहीं है बे, समझना है। बेरिलियम सुन लो, बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, सब जानते हैं, +2। बेरिलियम कितना होता है, +2। बेटा जब ये +2 होता है तो यहां पर देखो, ये 4 और 2 क्या +2 है क्या, यस सर। मतलब उसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट है ना, वो लिख दो, तुम्हारा खेल खत्म, मतलब इसका खेल खत्म। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद बेटा लेके आते हैं किसको, जिंक को। जिंक का रिएक्शन NaOH के साथ करवा दो, तो क्या बना देगा, तो अपन क्या बोल देंगे, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तुम बोलोगे मास्टर यहां भी, बिल्कुल बेटा +2 है, बिल्कुल क्या है, +2 है। आ जाओ बेटा, Sn की बात कर लेते हैं, Sn का NaOH के साथ रिएक्शन करवा दो, तो बेटा क्या बना देगा, Na2SnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीडेशन स्टेट देखते जाओ, +2। सर Pb का ले लो, Pb का ले लो, NaOH के साथ रिएक्शन करवा दो, क्या बना देगा, Na2SnO, Na2PbO2, और कौन सी गैस निकलेगी बेटा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्लियर है? लास्ट एंड फाइनल क्रोमियम। ओए होए, क्रोमियम की बात करते हैं बच्चा, क्रोमियम का NaOH के साथ रिएक्शन करवा दो। ये रिएक्शन मैंने किसी को नहीं पढ़ाया है, तुम्हें पढ़ा रहा हूं, सुन लो। क्रोमियम की बात करते हैं, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +3। तो ये क्या बना देगा बेटा, तो अपन क्या बोल देंगे, ध्यान से सुनना, एल्यूमिनियम +3 में है, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा NaCrO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? ये प्रोडक्ट होते हैं बेटा। लपेटो फटाफट, कोई डाउट हो तो बताओ, लपेटो फटाफट, लपेटो फटाफट, कोई डाउट हो तो बताओ, जल्दी करें सर, कहानी खत्म, कहानी खत्म। बहुत बढ़िया बेटा प्रदीप, जल्दी करें भाई, लपेटो इसको, कहानी खत्म करो। प्रज्ञा डन सर, बहुत बढ़िया बेटी, बहुत अच्छे बच्चा, बहुत आगे जाएगी बेटा, तो एक दिन बहुत आगे जाएगी। अभी चलेंगे, चला चलो, आयो भैया। नेक्स्ट, आज का टॉपिक है हाइड्रोजन, और उसमें पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सर कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब आसान है, हर एक चीज बहुत आसान है। और इनऑर्गेनिक से तो इजी कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, बहुत इजी सब्जेक्ट है, और बहुत ही सिंपल वे में आप लोग याद कर सकते हो, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल भी है। आ जाओ, अब एक क्वेश्चन देता हूं, मैं कही हुई बात पर ही क्वेश्चन दे रहा हूं, और आपको बेटा बताना है कि उस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या है, उस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या है, बस इतना सा आपको क्या करना है, बताना है। क्वेश्चन इज सेलेक्ट करेक्ट केमिकल रिएक्शन, सेलेक्ट करेक्ट केमिकल रिएक्शन, सही केमिकल रिएक्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिएगा बात को स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखते जाइएगा, और चाय की चुस्की के साथ बात को लपेटते हैं। लीजिए, हाँ भाई, पहला ऑप्शन, बेरिलियम प्लस NaOH कन्वर्ट इनटू Na3BeO3 प्लस हाइड्रोजन गैस। पहला प्रोडक्ट
दूसरा प्रोडक्ट, सॉरी दूसरा रिएक्शन NaOH Na3AlO3 प्लस हाइड्रोजन गैस। तीसरा Sn प्लस NaOH कन्वर्ट इनटू Na3SnO3 प्लस हाइड्रोजन गैस। नंबर 4 Pb प्लस NaOH कन्वर्ट इनटू NaPbO3 प्लस हाइड्रोजन गैस। आपके पास बेटा 4 केमिकल रिएक्शन है, आपको यह बताना कि कौन सा सही है, आपको यह बताना है कि कौन सा सही है, आपको यह बताना है कि कौन सा सही है। जल्दी करो, देखें जल्दी जल्दी बच्चा बता दो, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन था सिलेक्ट करेक्ट केमिकल रिएक्शन। मुकेश ने बताया है पहला, मुकेश का आंसर है फर्स्ट, प्रदीप का आंसर है थर्ड, प्रदीप का आंसर है थर्ड। और कोई बेटा जल्दी बताओ। प्रज्ञा का आंसर है सेकंड, करीना डूडी सेकंड एंड 4, सेकंड एंड 4। हाँ भाई बताते चलो, हो गया सबका। चलो देखो बात करते हैं। प्रेम स्वामी सेकंड, चलो देखते हैं बेटा, बात करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा आंसर आएगा। मुकेश कुमावत सेकंड। हाँ भाई देखो यार बाउली बात नहीं करने का, क्वेश्चन को ढंग से समझने का। देखो प्रोडक्ट कौन सा सही है, तो अपन क्या कहते हैं कि भैया प्रोडक्ट बनता है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग। देखो यार, ना तुम साइंटिस्ट हो ना मैं साइंटिस्ट हूं, तो अपन चलेंगे भैया सीधा कॉन्सेप्ट पे कि हम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखने में ऐसा प्रोडक्ट हमने आज तक नहीं पढ़ा यार, देखने में ऐसा प्रोडक्ट हमने आज तक नहीं पढ़ा। NaPbO3 है ना, NaPbO3। अब देखो अपन ने ऐसा प्रोडक्ट नहीं पढ़ा, लेकिन हमें यह पता है कि प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग बनता है। हमें यह पता है प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग बनता है। आ जाओ भैया, बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +3 है। क्या बेरिलियम +3 देता है क्या? मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं है सर, ये नहीं होगा। एल्यूमिनियम का प्रोडक्ट +3 है और एल्यूमिनियम का +3 होता है, सही है। Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट या तो 2 होता है या 4 होता है। कार्बन फैमिली का मेंबर है 2 और 4। यहां पे देखो बच्चा 3 है, मतलब ही नहीं है, मर जाएगा लेकिन 3 नहीं देगा, 3 नहीं देगा। आजा, Pb कार्बन फैमिली का मेंबर है, मोस्ट स्टेबल +2 होता है और ये दे रहा है यहां पे +5। नहीं, तो आंसर कौन सा बच्चा? सेकंड। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई, सिंपल है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा सबको? डन सर, बहुत बढ़िया बेटा। जल्दी बोलो जल्दी बोलो, स्क्रीनशॉट हो गया सबका? चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के प्रिपरेशन में और आगे आपको लेके चलता हूं। हाइड्रोजन गैस के प्रिपरेशन में और आगे आपको लेके चलता हूं, तो ध्यान से सुन लो। कितने मेथड हो चुके हैं? 2, ये थर्ड मेथड। ठीक है, अब सुन लो, अगला जो मेथड है बहुत ही सिंपल है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्वस यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड। बेटा अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया जाता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है, निकल इलेक्ट्रोड को काम में लिया जाता है, तो ऐसे केस में एनोड जो होता है, एनोड को तो छोड़ो, एनोड की बात ही नहीं करनी, हमें बात करनी है किसकी? कैथोड की।
कैथोड पर क्या होता है, H+ जाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या करता है बेटा, रिलीज करता है। ये जो हाइड्रोजन गैस यहां पर निकलती है, ये हाइड्रोजन गैस यहां पर जो निकलती है, इसका जो प्योरिटी होता है वो कितना होता है, तो अपन क्या कहते हैं, इतने परसेंट 99.95% प्योर हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकलती है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है। अब देखो सर अगले पॉइंट की मैं बात करता हूं, नंबर 4 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ये कुछ याद आ रहा होगा, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है कॉन्क NaCl, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, कौन सा, एक्वस वाला। ठीक है, बात पल्ले पड़ गई। तो यहां पर एनोड जो होता है, एनोड पर कौन सी गैस निकलती है, सबको याद आ रहा होगा, क्लोरीन गैस। इलेक्ट्रोलाइसिस आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और बच्चा कैथोड जो होता है, कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है, तो तुम क्या कहते हो, हाइड्रोजन गैस। ये मैं पढ़ा चुका हूं, कहां पर, जब मैंने मेटलर्जी पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको डाउस प्रोसेस पढ़ाया था। डाउस प्रोसेस में मोल्टन NaCl से सोडियम निकालना बताया था। उसके बाद कहा था कि अगर एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हो तो वहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस निकल जाती है। और सॉल्यूशन में क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नोट करें सर, स्क्रीनशॉट मारो भाई, जल्दी करें, स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी करो फटाफट। जल्दी करें, हो गया, डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन चल रहा है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन चल रहा है। और उसमें अपन बात करते हैं अगले पॉइंट की, अगले पॉइंट की। अब सुनना, देखो सर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में अगले पॉइंट की बात करते हैं, बहुत ही शानदार पॉइंट बताता हूं। जो भी है नेक्स्ट नंबर 5 जो प्रोसेस है उसका नाम होता है बॉस प्रोसेस। क्या नाम होता है, बॉस प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है वो कौन सा होता है, इंडस्ट्रियल मेथड होता है। क्या होता है, इंडस्ट्रियल मेथड होता है। मतलब अगर आपको बहुत लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर अगर हाइड्रोजन गैस चाहिए इंडस्ट्री में, तो आप किसको यूज करते हो, बॉस प्रोसेस को यूज करते हो। आ जाओ, इसमें क्या होता है, आप लोगों के पास पेट्रोकेमिकल होता है, पेट्रोकेमिकल ले सकते हो या फिर तुम कोल ले सकते हो, डजंट मैटर। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है बेटा किसके साथ, स्टीम के साथ। स्टीम का मतलब होता है भाप। और ये जो टेम्परेचर रखा जाता है 1270 केल्विन, इस टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। तो यहां पर आपके पास बनता है CO+H2, इसको बोला जाता है बेटा वाटर गैस। क्या बोला जाता है, वाटर गैस, या फिर क्या बोल सकते हो, सिन गैस। हिंदी में इस वाटर गैस को बोला जाता है, बहुत ही गजब का नाम है, भाप अंगार गैस। मैं नाम इसलिए बता रहा हूं, कई बार पूछा हुआ है, एनसीईआरटी में दे रखा है इसका नाम भाप अंगार गैस, है ना। तो ये आपका यहां पर बनता है। अब सुनो, रिएक्शन यहीं पर खत्म नहीं होती है, इंडस्ट्री में चल रहे हैं। इंडस्ट्री में क्या है कि CO+H2 दोनों क्या है बेटा, आपको मिक्सर की फॉर्म में मिलते हैं। क्लियर है। अब मिक्सर की फॉर्म में मिलते हैं तो आप लोग यहां पर क्या करते हो, आप लोग जो CO+H2 है, ये जो आप लोगों की वाटर गैस होती है, ध्यान से सुनना, इस वाटर गैस को क्या करते हो, फिर से स्टीम की प्रेजेंस में लेके जाते हो। लेकिन इस बार जो टेम्परेचर है वो 773 केल्विन रखा जाता है, 773 केल्विन रखा जाता है। आप लोग चाहो तो Fe2O3 एंड Cr2O3 जो है वो कैटलिस्ट भी यहां पर काम में लिए जाते हैं। ये जो CO होता है, ध्यान से सुनना, ये जो CO होता है ये किस में चला जाता है, तो अपन क्या कहते हैं, CO2 की फॉर्म में, और हाइड्रोजन गैस यहां पर क्या हो जाती है, निकल जाती है। ये जो हाइड्रोजन गैस होती है, इसकी अमाउंट, मात्रा जो होती है वो क्या कर जाती है बेटा, इंक्रीज कर जाती है। इस प्रोसेस को, इस मेथड को बोलते क्या है, तो अपन कहते हैं कि इसको बोला जाता है आप लोगों का बॉस प्रोसेस। क्लियर है। ये क्या है, तो हमने क्या बोला कि सर ये आप लोग यहां पर कॉल ले सकते हो। क्लियर है। स्क्रीनशॉट मारो फटाफट, जल्दी करें सर, स्क्रीनशॉट लपेटो, जल्दी करो भाई, बस स्क्रीनशॉट लो और डन बोलो। कोई दिक्कत लगे तो बोलो। हो गया, डन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।
हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हो गया बॉस प्रोसेस। चलो अगले प्रोसेस पे लेके चलता हूं, अगले प्रोसेस पे लेके चलता हूं। बहुत आसान प्रोसेस है सर, बहुत आसान प्रोसेस है। अगला जो प्रोसेस है, अगला जो प्रोसेस है वो कौन सा है? तो अपन कहते हैं पेट्रोकेमिकल, फ्रॉम पेट्रोकेमिकल। यू नो पेट्रोकेमिकल्स? पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? तो अपन क्या कहते हैं, जो पेट्रो रसायन होते हैं ना, उन पेट्रो रसायन की बात है। क्लियर है? पेट्रोकेमिकल में अपन क्या करते हैं, तो अपन कहते हैं कि सर ये जो है आपका हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, आपको याद होगा कि सर ये जो आप लोगों का हाइड्रोकार्बन होता है, ये जो हाइड्रोकार्बन होता है ये क्या है? तो आपने कहा कि CnH2n+2। ये जो आप लोगों का फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला, ये किसका होता है? तो आप कहते हो एल्केन का। क्लियर है? तो अपन कहते हैं कि सर ये आपका एल्केन है। यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, इसकी स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हो। स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हो तो CO+H2 बनता है। ये क्या होता है बेटा? वाटर गैस। ये क्या होता है? वाटर गैस। हमने जो पढ़ा था बिल्कुल सेम वैसा ही रिएक्शन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो CO+H2 होता है, ये जो CO+H2 होता है, इसको फिर से स्टीम में पास करते हैं तो आप लोगों के पास ये CO2 निकल जाता है और हाइड्रोजन गैस जो है ये बन जाता है। ये जो रिएक्शन होती है इसको अपन नेम देते हैं बेटा क्या? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। क्लियर है? चलो सर स्क्रीनशॉट मारो, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी 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 जल्दी, एक एक प्रोसेस, एक एक स्क्रीनशॉट। स्पीड पकड़ लो, स्पीड पकड़ लो, मजा आ जाएगा। हो गया भाई? बोलता चलो, बोलता चलो। डन? हाँ भाई, हो गया? चलो सर अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, आपको लेके चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला जो मेथड है उस अगले मेथड पर लेकर चलता हूं। बहुत ही प्यारा सा है और बहुत ही सिंपल सा है। अगला जो मेथड है हाइड्रोजन के प्रिपरेशन का, जो नेक्स्ट मेथड है बहुत ही प्यारा है, ध्यान से सुनना। लेंस प्रोसेस। कौन सा है बेटा? लेंस प्रोसेस। लेन प्रोसेस जो है ना, इस लेन प्रोसेस की अपन बात करते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस और बहुत ही प्यारा सा प्रोसेस है। क्या होता है? आयरन होता है, ध्यान से सुनना, आयरन होता है। आयरन कैसा होता है? रेड हॉट, एकदम गर्मा गर्म आयरन है, भयंकर वाला। आपने देखा होगा जो आपने देखा होगा कि अगर आपने कहीं पर लोहार को काम करते हुए देखा है, लोहार को काम करते हुए देखा है, तो आपने देखा होगा कि वो है ना, मतलब उसमें भट्टी में है ना, अपने जो लोहा होता है, आयरन होता है, उसको भट्टी में डालता है और वो क्या करता है, उधर से घुमाया जाता है तो वहां से वो ना एकदम से रेड हॉट हो जाता है। फिर वो उसको क्या करता है, हैमर लेके पीट पीट के ना उसको सीधा भी करता है। तो ये प्रोसेस आपने देखा होगा जहां पर लोहार लोग काम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पर ऐसा काम होता है। तो वो जो रेड हॉट है वो आप लोग लेके चलते हो। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है बेटा किसके साथ? स्टीम के साथ। और यहां पर टेम्परेचर जो रखा जाता है, टेम्परेचर जो रखा जाता है 550 से 800 डिग्री सेल्सियस, 550 से 800 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर यहां पे रखा जाता है। तो यहां पर आयरन जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? Fe3O4 में, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है? निकलती है। इस रिएक्शन को नाम देते हैं क्या? गैसिंग रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? गैसिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो टाइम दिया जाता है, इस रिएक्शन को जो टाइम दिया जाता है, एलोटेड टाइम, कितना टाइम दिया जाता है? तो अपन कहते हैं कि ओनली 10 मिनट, 10 मिनट इस रिएक्शन को दिए जाते हैं और इस रिएक्शन को बोल दिया जाता है गैसिंग रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है। अब देखो सर क्या होता है, ये जो आपका Fe3O4 है ये प्रोडक्ट है। अपन क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को ज्यादा चाहिए, अमाउंट बढ़ाने के लिए इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, आप लोगों का Fe3O4 जो होता है, इस Fe3O4 की रिएक्शन करवाते हैं वाटर गैस के साथ। किसके साथ करवाते हैं? वाटर गैस के साथ। तो यहां पर वाटर गैस के साथ इसका रिएक्शन करवा देते हैं। तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट मेटलर्जी वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। वाटर गैस के साथ जब ये रिएक्ट करता है, इसको रिड्यूस कर देता है आयरन में और खुद चला जाता है CO2 में।
यहां पर ये इसको रिड्यूस कर देता है आयरन में और खुद चला जाता है H2O की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो सर, ये आयरन बनेगा तो ये वापस से यहां पर काम आ जाता है, ये प्रोडक्ट हट जाता है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता जाता है और आप लोगों के पास हाइड्रोजन गैस का अमाउंट बढ़ता जाता है। इस रिएक्शन को, इन दोनों को मिलाकर जो नाम दिया जाता है वो क्या होता है? विविफिकेशन। हिंदी में भी इसको विविफिकेशन ही बोलते हैं, विविफिकेशन। विविफिकेशन के लिए जो एलोटेड टाइम होता है, जो टाइम दिया जाता है, जो समय इसको निर्धारित किया जाता है, वो कितना होता है बेटा? 20 मिनट। यानी कि ये प्रोसेस करने में टोटल आपको 30 मिनट का टाइम जो है वो मिलता है, जिसमें 10 मिनट ये रिएक्शन और 20 मिनट ये प्रोसेस किया जाता है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट मारो। इसको बोलते हैं लेन प्रोसेस, इसको बोलते हैं बेटा लेन प्रोसेस। जल्दी करें भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट चेपो, फटाफट से स्क्रीनशॉट चेपो और जवाब दो। हो गया भाई? सिंपल चैप्टर, सिंपल चीजें। चलो भाई, हो गया होगा स्क्रीनशॉट अब तक तो? प्रदीप, प्रज्ञा, डन, बहुत बढ़िया बेटा। चलो सर, आपका स्क्रीनशॉट कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत ही प्यारा सा है। क्या है? हाइड्रोजन गैस will be liberated by, हाइड्रोजन गैस will be liberated, हाइड्रोजन गैस मुक्त किया जाता है किसमें? पहला ऑप्शन कैल्शियम हाइड्राइड प्लस वाटर, दूसरा रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड प्लस वाटर, तीसरा रिएक्शन डाइबोरेन प्लस वाटर, चौथा रिएक्शन सिलेन प्लस वाटर, सिलेन प्लस वाटर। आपको यह बताना है कि कौन सा रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन गैस बनता है। बेटा एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। प्रज्ञा बिटिया ने आंसर दिया है थर्ड, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। फोर्थ, प्रज्ञा ने आंसर दिया है थर्ड एंड फोर्थ। बहुत बढ़िया बिटिया, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो बेटा। हाँ भाई, हो गया सबका आंसर? एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। जल्दी बताओ भाई, तुम्हारे सवाल के जवाब के इंतजार में बैठे हैं भाई, जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी बताओ। आर्यन, अरे क्या बात है आर्यन साहब, आप भी हैं क्या यहाँ? चलो, आर्यन का आंसर आया थर्ड, आर्यन ने आंसर दिया है थर्ड। हाँ भाई, और कोई? प्रदीप फोर्थ, प्रदीप ने दिया है 4, करीना बिटिया ने बोला है 2 एंड 3। चलो सर आ जाओ, बात करते हैं। मुकेश हुआ 3rd एंड 4th, मेरा नाम मुकेश है। हाँ चलो आ जाओ सर, बात करते हैं। देखो सर जो है, जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की मैं बात करता हूं कि ये रिएक्शन हमें क्या कह रहा है। ये देखो सर, प्लस माइनस वाटर क्या होता है, ये रिएक्शन लिखने का तरीका बता रहा हूं। प्लस माइनस, प्लस माइनस को साथ भेज दो तो अपन क्या बोलते हैं, क्या बनता है? पहला प्रोडक्ट कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। पहला प्रोडक्ट आ गया, पहला रिएक्शन में हाइड्रोजन बन रही है। ठीक है, दूसरा Na+H- H2O के साथ सेम होता है,
प्लस माइनस, ये लो सर, क्या बनेगा, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, और गैस कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जिन्होंने पी ब्लॉक में पढ़ा है, पी ब्लॉक में मैंने हाइड्रोलिसिस पढ़ाया है, डाइबोरेन, डाइबोरेन जो होता है उसमें क्या बनता है, BOH होल थ्राइस, और साथ में गैस कौन सी निकलती है बेटा, हाइड्रोजन। बेटा यहां पर बात करते हैं सिलेन, तो सिलेन में क्या बनता है, सिलिसिक एसिड, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकलती है। तो मतलब हाइड्रोजन गैस कहां कहां निकलती है, तो अपन क्या कहते हैं कि चारों रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस आपकी निकलती है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें भाई, जल्दी से डन डनाडन बोल के नक्की करो काम को। हो गया सर, मुकेश कुमावत हो गया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। और कोई, जल्दी जल्दी लिख दिया करो बे, तुम स्पीड को मेंटेन करो, सारा खेल अब स्पीड का भाई। सारा खेल किसका है, स्पीड का। चलो भाई बहुत बढ़िया, लगभग बच्चों के जवाब आ गए हैं, तो मैं आगे की बात को स्टार्ट करता हूं, अगले पॉइंट पर चलता हूं, आ जाओ। हाँ देखो सर, इसमें अब एक और नाम आता है, एक और नाम आता है, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं चर्चा में, उसको भी सम्मिलित कर लेते हैं गरीब को कि वो क्या है, वो क्या है। ठीक है, चलो देखो सर क्या होने वाला, ध्यान से सुनना। अपन कह रहे हैं कि यार चलो आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना। अपन कह रहे हैं, अपन क्या कह रहे हैं कि एक और नाम आता है, कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन, कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, वैसे मैं ये रिएक्शन बता चुका हूं। जो कोल होता है कार्बन, उसकी रिएक्शन स्टीम के साथ करवा दो तो क्या बनता है, CO+H2। इसको क्या बोलते हैं, कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन, है ना। कई बार नाम से पूछ लेता है, NCERT में दे रखा है, ठीक है, तो याद रखना। अब सुनो, अपन क्या कहते हैं कि सर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रिपरेशन सबसे ज्यादा किससे किया जाता है, ध्यान से सुन लेना। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बनाई जाती है किससे, पेट्रोकेमिकल से। सबसे ज्यादा बेटा किससे बनाई जाती है, पेट्रोकेमिकल से। सबसे ज्यादा किससे बनाई जाती है, पेट्रोकेमिकल से। ठीक है, पेट्रोकेमिकल के बाद में किससे बनाई जाती है, कोल से। उसके बाद में क्या आता है, तो अपन कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद में नंबर किसका आता है, अदर मेथड्स। अदर मेथड में तुम किसको लेके चलते हो, तो अपन कहते हैं कि जैसे मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन, या फिर किसी नॉन मेटल के कंपाउंड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, तो ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं उनकी बात होती है। ठीक है बेटा, तो चलो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखना बेटा कि कब कब कैसे कैसे कहां कहां क्या क्या होता है। लपेटो फटाफट, जल्दी करें, देखें हो गया स्क्रीनशॉट। ये आपके हाइड्रोजन के प्रिपरेशन मेथड थे, ये आपके हाइड्रोजन के प्रिपरेशन मेथड थे। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका हाइड्रोजन का प्रिपरेशन का खेल खत्म, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं, आ जाओ भाई, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो अगला पॉइंट जो है ना वो क्या है, ध्यान से सुनना। अपन अगला पॉइंट लेके चल रहे हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस में कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं, तो सुनते जाओ। सर हाइड्रोजन गैस के बारे में सारी बातें हमें पता है, हाइड्रोजन के बारे में सारी बातें पता है। पहला, हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होती है। हाइड्रोजन का कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होती है। हाइड्रोजन कैसी होती है, तो अपन बोलते हैं टेस्टलेस, कोई स्वाद नहीं होता। हाइड्रोजन में कोई गंध नहीं होती, ऑर्डरलेस होता है। कैसा होता है, ऑर्डरलेस। दूसरी बात, हाइड्रोजन गैस में कोई पोलैरिटी नहीं होती, नॉन पोलर होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, तो अपन क्या कहते हैं, हाईली फ्लेमेबल। क्या होती है, हाईली
फ्लेमेबल, मतलब अत्यधिक ज्वलनशील होती है। ये अगर इसको हाई कॉन्सेंट्रेशन पे रखा जाए तो ये एक्सप्लोड कर जाती है। हाइड्रोजन गैस में और प्रॉपर्टी क्या होते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, ये रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। क्या करता है? रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। ये रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। क्लियर है? अगर बात की जाती है कि भैया हाइड्रोजन गैस को पानी में डालो तो क्या होगा, तो अपन क्या बोलते हैं कि सर ये वाटर इनसॉल्यूबल होती है। क्लियर है? ये हाइड्रोजन गैस के प्रॉपर्टी होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। स्क्रीनशॉट मारो फटाफट से, स्क्रीनशॉट मारो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, बस स्क्रीनशॉट मारते जाओ, डन 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 बोलते जाओ, समझते जाओ, स्क्रीनशॉट मारते जाओ, डन बोलते जाओ, खत्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, अगले पॉइंट पर चलते हैं। हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज खत्म, हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज खत्म। चलो सर अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं, अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं। अगला जो पॉइंट है वो बहुत प्यारा है, आ जाओ। अब आएंगे थोड़े से काम की चीजें। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की रासायनिक क्रियाशीलता के बारे में बात करते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस की रासायनिक क्रियाशीलता के बारे में बात करते हैं। आ जाओ। पहला, नंबर 1, पहली रिएक्शन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन का मतलब क्या होता है? X2। हैलोजन का मतलब क्या होता है? X2। हैलोजन के साथ इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं बेटा। अब ध्यान से सुनना, इस पर क्वेश्चन क्या आता है। इसमें सर थोड़ा सा पी ब्लॉक का भी टच रहेगा, पी ब्लॉक की एनसीईआरटी से भी कुछ चीजें मैंने यहां पर रखी है इसमें, तो वो सुनते जाना क्या है। ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं कि अगर H2 की रिएक्शन X2 के साथ करवाई जाती है तो आपके पास क्या बनता है बेटा? HX। क्लियर है? पक्का बन गया। ये रिएक्शन HX का बनना एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है उसकी मैं बात करता हूं। तो अपन क्या कहते हैं कि जब HX बनता है तो यहां पर प्रोसेस के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF जो होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। तो इसको अपन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं कि सर रिलीज्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? रिलीज्ड एनर्जी। किसमें? तो अपन क्या बोलेंगे? इनफॉर्मेशन। बेटा जब फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, किसमें? जब HX का फॉर्मेशन होता है। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करता है? HF। उसके बाद बेटा HCl, उसके बाद बेटा HBr, और उसके बाद क्या बनता है? HI। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इन चारों के लिए डेल्टा HF का वैल्यू कैसा होता है? नेगेटिव। इन चारों के लिए डेल्टा HF का वैल्यू कैसा होता है? नेगेटिव। यानी कि HF, HCl, HBr, HI का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होता है। ध्यान से सुन लेना, बहुत गजब की बात है। ये प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक। कैसा है? एक्सोथर्मिक। बहुत सिंपल। अब सुनो भैया अगली बात, रिएक्टिविटी की बात करता हूं कि कौन ज्यादा कौन कम रिएक्टिव। तो आ जाओ भैया, रिएक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं। अगर रिएक्टिविटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है F2, फिर Cl2, फिर Br2, और फिर कौन होता है बेटू? I2। क्लियर? F2 इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि डार्क में भी रिएक्शन कर जाता है, अंधेरे में भी रिएक्शन कर बैठता है, इसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन I2 जो होता है वो इतना कम रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन के लिए कि आपको जरूरत पड़ती है किसकी? कैटलिस्ट की। किसकी? कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या करता है? रिएक्ट करता है। तो अपन क्या बोलेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होती है? रिएक्शन। स्क्रीनशॉट मारो फटाफट से, स्क्रीनशॉट छापो फटाफट से, स्क्रीनशॉट छापो। और अगर कोई डाउट हो तो बेटा इसमें मार्क कर देना भाई। कोई दिक्कत लगे बच्चों बता देना, कोई दिक्कत लगे तो बता देना। जल्दी करें भाई, जल्दी करें, फास्ट काम होना चाहिए। मजा तभी है, मजा तभी है जब आप समझें भी जल्दी और लिखें भी जल्दी। हाँ भाई, कोई डाउट लगे तो मेरे को बता दो रे बेटा, कोई समस्या लगे तो मेरे को बता दो। नहीं चलो आगे, याद रखना रे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये पी ब्लॉक में आपको सारे डेटा के साथ मिलेगा।
पी ब्लॉक में आपको डेटा के साथ मिलेगा कि किसका डेल्टा एचएफ ज्यादा है, किसका कम है। यहां पर क्या है, एक्सोथर्मिक है। नेगेटिव साइन का मतलब ही क्या है, एक्सोथर्मिक है। नेगेटिव का मतलब तुम है ना उसकी तरह मत ले जाना जैसे मैथ में लेते हो कि -1 बड़ा का +1 बड़ा, ना 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 ना। यहां पर किसकी बात चल रही है बेटा, यहां पर बात चल रही है नेगेटिव साइन की। और नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, यहां पर मैग्नीट्यूड से नहीं है, यहां पर एक्सो और एंडो का मतलब होता है। बात क्लियर, सिंपल। आ जाओ सर, इन चारों के लिए डेल्टा एचएफ क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। फॉर्मेशन की एनर्जी एक्सोथर्मिक होती है। आगे चलना के समझाता हूं। एनसीईआरटी 12th का पार्ट फर्स्ट पी ब्लॉक में क्या बना रखे हैं, टेबल बना रखे हैं। वहां पे जब तुम डेटा को देखने जाओगे तो सारी चीजें तुम्हें वहां से क्लियर हो जाएंगी। क्लियर, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। आ जाओ, अगले पॉइंट की बात करते हैं। इस बार जो बात बताने वाला हूं वो है काम की। हो सकता है वो आपने आज तक सुनी भी ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाओ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स चैल्कोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स चैल्कोजन फैमिली। चैल्कोजन फैमिली का मतलब क्या होता है, चैल्कोजन फैमिली का मतलब ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली की बात है बेटा। ऑक्सीजन फैमिली ध्यान से सुनना। मैं क्या कह देता हूं कि सर आपका जो चैल्कोजन है उस चैल्कोजन फैमिली के मेंबर को क्या मान लो, ई। जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, सबको ले लो। तो E की रिएक्शन जब आप X2 के साथ करवाते हो तो ये क्या बना देता है, H2 के साथ करवाते हो तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, H2E। H2E की बात करता हूं तो एक तो बनता है H2O, एक बनता है H2S, एक बनता है H2SE, एक बनता है H2TE। तुम बोलोगे मास्टर ये हमें क्यों बता रहे हो, एनसीईआरटी क्लास 12th पार्ट फर्स्ट पी ब्लॉक में ऑक्सीजन फैमिली में हाइड्राइड में टेबल बना हुआ है, उस टेबल में जाके देखना। इन दोनों के लिए डेल्टा एचएफ, ध्यान से सुन लेना, इन दोनों के लिए डेल्टा एचएफ यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसा होता है, नेगेटिव, एक्सो। और इन दोनों के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसा होता है, पॉजिटिव। कैसा, एंडो। इन दोनों का फॉर्मेशन एक्सो, इन दोनों का फॉर्मेशन एंडो। लपेटो जल्दी करो। हो गया भाई, हो गया बच्चों। अरे चला जल्दी करो, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब सुन लो भाई, अब सुन लो, अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं, ठीक है। अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं, ध्यान से सुनना और बात को समझना, क्या है और क्या नहीं है वो देखना। अगला जो पॉइंट आ रहा है, अपन बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली की। ध्यान से सुनना, केमिकल रिएक्टिविटी की बात चल रही है। नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवा दो, K2O और Al2O3 की प्रेजेंस में होता है और क्या बनता है, अमोनिया। इसके लिए डेल्टा H कैसा होता है, नेगेटिव। ये याद होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस, पढ़ा होगा सबने। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हैबर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा, हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। ये हैबर प्रोसेस होता है। अब सुनो, आपके पास क्या होता है, नाइट्रोजन, आपके पास क्या होता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, सुनते जाना भाई, एंटीमनी। अमोनिया के लिए डेल्टा HF जो होता है वो नेगेटिव होता है, एक्सो।
बाकी तीनों के लिए डेल्टा HF कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा? एंडो। दिमाग घूमने वाली बात है, ठीक है। लपेटो, कोई डाउट लगे तो बताओ, फटाफट खींचो इसको, डाउट लगे तो बताओ, जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो सर, हो गया? करते जाएं, लिखते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, बताते जाएं भैया। लिखते जाएं और बताते जाएं। हो गया? चलो, हाँ भाई, यस सर, डन सर, डन सर, डन सर। बच्ची का है सर एक्जो और एंडो रटना होगा क्या? बेटा एक बात बताओ, रटना क्या है इसमें? सारे हेलोजन HF HCl HBr HI याद ही रखना पड़ता है बेटा, मैक्सिमम चीजें। HF HCl HBr HI क्या है? एक्जो है। ऑक्सीजन फैमिली में H2O H2S क्या है? एक्जो है। नाइट्रोजन फैमिली में क्या है? NH3 एक्जो है। बाकी सारे के सारे क्या है? एंडो है। बात क्लियर है? बस याद रखना है, ठीक है। बात पल्ले पड़ गई। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, क्यों एंडो होगा, क्यों एक्जो होगा, वो आपके सिलेबस में है नहीं, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं नीट का, ना कि PhD कर रहे हैं। क्लियर? तो अगर ऐसा होता तो मैं आपको बता भी देता, बट याद रखना ही पड़ेगा बिटिया, है ना। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो याद रखने का तरीका बता सकता हूं। सारे हेलोजन का HF HCl HBr HI एक्जो, H2O H2S एक्जो और NH3 एक्जो, बाकी सारे एंडो। दैट्स इट, खत्म। आ जाओ भाई। अब देखो सर, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, ध्यान से सुनना। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अपन कह रहे हैं, देखो नाइट्रोजन फैमिली ने क्या बनाया? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ऑक्सीजन फैमिली ने क्या बनाया? H2O H2S H2SC H2TE। हेलोजन ने क्या बनाया? HF HCl HBr और HI, ठीक है। इसमें याद रखना कैसे है, याद रखना कैसे है, तो अपन क्या कहते हैं, जो यहां पर आने वाले हैं, ये लो, ये लो, ये कैसे हैं? एक्जो। डेल्टा HF कैसा होता है? नेगेटिव, मतलब एक्जो। और बेटा बाकी जो बच गए ना, कौन से? ये वाले जो रेड बॉक्स में हैं, इनके लिए कैसा होता है? तो अपन कहते हैं डेल्टा HF जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि एंडो है। क्लियर है? ये बेटा पी ब्लॉक NCERT का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्लियर? लपेटो इसको, जो आपके हाइड्रोजन से रिलेटेड है, बना लो। अब इससे आसान तरीका मैं नहीं बता सकता, इससे आसान तरीका आपके सामने मेरे पास तो नहीं है, ठीक है भाई। चला आगे, चले भाई। हाँ, प्रेम स्वामी सर, हेबर प्रोसेस में निकल आयरन मोलिब्डेनम यूज कर सकते हैं क्या? तो L2O। बेटू देख, इसमें हेबर प्रोसेस जो है वो पी ब्लॉक में बेटा पूरा पढ़ाते हैं, है ना। यहाँ पर अपन सीधी सीधी बात कर रहे हैं, NCERT में सारी चीजें लिखी हुई हैं, बहुत कुछ बातें होती हैं इसमें। हेबर प्रोसेस कोई एक छोटा सा प्रोसेस नहीं है कि आप उसको 20 सेकंड 30 सेकंड में पढ़ लो, है ना। तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपको उसके बारे में और जानकारी चाहिए तो एक बार आप NCERT देख सकते हो, या फिर जब पी ब्लॉक पढ़ाऊं तब तक का वेट कर सकते हो। क्लियर बेटू? ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा, बहुत सारे कैटलिस्ट उसमें यूज होते हैं, अलग अलग टाइप की वैरायटीज बनती हैं, अलग अलग टाइप की कंडीशंस होती हैं। तो उतना अभी अपन नहीं जा रहे, अपन हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं बेटा, है ना। तो उसलिए हम सिर्फ सरफेसली बात कर रहे हैं सब चीजों की। ओके ओके बेटो, चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलो भाई, अगले पॉइंट पर आपको लेके चलता हूं। अगली कहानी जो है वो स्टार्ट होने वाली है। चलो अब बात करेंगे किसकी? रिएक्टिविटी की बात चल रही है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मोर रिएक्टिव मेटल्स। जो आपकी मोर रिएक्टिव मेटल होती हैं उनके साथ इसकी रिएक्टिविटी कैसी होती है? बेटा मोर रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है? एस ब्लॉक। आ जाओ तो, एस ब्लॉक मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाते हो तो प्रोडक्ट क्या बनता है? मेटल हाइड्राइड।
ये बेटा जो मेटल हाइड्राइड होता है, ये मेटल हाइड्राइड कैसे होते हैं, तो अपन कहते हैं कि बेटा आयोनिक हाइड्राइड। क्या बनाते हैं? आयोनिक हाइड्राइड। कौन सा आयोनिक नहीं होता, तो अपन कहते हैं कि एक तो बेरिलियम का और एक कौन सा होता बेटा? मैग्नीशियम का। बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड जो हैं वो आयोनिक नहीं होते बेटा, कैसे होते हैं? कोवलेंट नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? कोवलेंट नेचर के होते हैं। ये कहानी इसकी होती है, ठीक है। अगली रिएक्टिविटी की बात करता हूं, अगली रिएक्टिविटी की बात करता हूं। हाइड्रोजन की और कौन सी केमिकल रिएक्टिविटी होती है, तो आप सब लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन याद आ रहा होगा, वो एल्किन को एल्केन में बदलते हैं, ऐसे करके वो कुछ रिएक्शंस होती हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। क्लियर है? चलो अगली बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैथेनॉल। फॉर्मेशन ऑफ मैथेनॉल। सर आप लोग क्या कर सकते हो, इससे मेथेनॉल का फॉर्मेशन भी कर सकते हो। मेथेनॉल का फॉर्मेशन करने के लिए क्या किया जाता है, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है CO, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है। किसकी प्रेजेंस में, तो आप लोग यहां पर एक सूटेबल कैटलिस्ट लेते हो और थोड़ा इसको हीट करते हैं, तो यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाता है? मेथेनॉल बन जाता है। ये रिएक्शन भी कई बार एग्जाम्पल में डाल देते हैं, ठीक है सर। लपेटो, ये रिएक्शन भी कई बार एग्जाम्पल में डाल देते हैं बेटा। लपेटो, आगे बढ़ते हैं, लपेटो आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें भाई, जल्दी करें, लपेटो और खत्म करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो और बता दो सर, जल्दी करें। हो गया भाई सबका? चलो अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं। हाँ भाई जतिन, डन सर, डन सर, डन सर। जतिन बोरिया सर 11th का कितना सिलेबस और है? अरे बेटा इसको सिलेबस नहीं बोलते, इसको सिलेबस नहीं बोलते। हाइड्रोजन कोई वैसे सिलेबस थोड़ी है, ठीक है। और तेरे 11th का बेटा एक S ब्लॉक और बाकी है। हाइड्रोजन कल खत्म हो जाएगा और अगले 3-4 दिन में S ब्लॉक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तेरे को ऐसी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना भाई गधे, तो फोन कर लिया कर, बीच में डिस्टर्ब मत किया करो, क्या बाकी है क्या नहीं है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, रिएक्टिविटी का खेल खत्म, रिएक्टिविटी का खेल खत्म। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं बेटा। अगला जो पॉइंट आने वाला है, अब जो आने वाला है वो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आने वाला है, ठीक है। अगला जो टॉपिक आने वाला है वो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, और टॉपिक क्या है ध्यान से सुनते जाना। अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्राइड की। इस पर जेईई मेन में क्वेश्चन आया है, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड कितने टाइप के होते हैं, इस पर जेईई मेन में क्वेश्चन आ रखा है। क्या क्वेश्चन आ रखा है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। हाइड्राइड जो होते हैं ना बेटा, वो कई टाइप के होते हैं। उसमें फर्स्ट टाइप मैं लेके चलता हूं। नंबर 1 जो होता है उसको बोला जाता है आयोनिक हाइड्राइड, या फिर आप लोग उसको नाम दे सकते हो बेटा सेलाइन हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड, या फिर आप लोग नाम क्या दे सकते हो? सेलाइन हाइड्राइड। आयोनिक या सेलाइन, सेलाइन का मतलब क्या होता है? सेलाइन का मतलब क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सेलाइन का मतलब होता है सोल्ट लाइक। क्या होता है? सोल्ट लाइक, यानी कि जो सोल्ट जैसा हाइड्राइड होता है, सोल्ट लाइक हाइड्राइड होता है, उसको क्या बोला जाता है? सेलाइन हाइड्राइड। बात आती है सेलाइन हाइड्राइड कौन बनाता है, सेलाइन हाइड्राइड कौन बनाता है, तो ध्यान से सुन लेना। जो आयोनिक या सेलाइन है उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट S ब्लॉक एंड लैंथेनॉइड्स, LN लिखा है, इसका मतलब क्या है बेटा? लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड के हाइड्राइड जो हैं और S ब्लॉक के हाइड्राइड हैं, इनको बोला जाता है सेलाइन और आयोनिक हाइड्राइड, मतलब सोल्ट लाइक होते हैं। क्लियर? अब सुनना सर, जैसे अपन बात करेंगे किसको छोड़कर, तो आप लोग क्या बोल दोगे? एक्सेप्ट बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम। क्यों भैया? क्योंकि ये दोनों कैसे थे? कोवलेंट नेचर के थे। इज दैट क्लियर? अगली बात सुनना, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कैल्शियम। कैल्शियम की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाते हो तो ये हाइड्राइड बना देता है CaH2। बेटा एक काम करो, इस कैल्शियम की रिएक्शन पानी के साथ करवा दो
मोर रिएक्टिव मेटल है कैल्शियम हाइड्राइड प्लस हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता है। ये जो कैल्शियम हाइड्राइड होता है इसकी भी पानी के साथ रिएक्शन करवा दो तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, सेम मिलता है। तो सुन लो, कैल्शियम और उसका हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सेम प्रोडक्ट आपको देते हैं। क्लियर? ये कहानी थी किसकी, आप लोगों के पहले हाइड्राइड की। फर्स्ट हाइड्राइड कौन है, सेलाइन। चलो आ जाओ, दूसरे हाइड्राइड की बात करता हूं, नंबर टू जो होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। हिंदी में बोलते हैं अंतराकाशी। क्या बोलते हैं, अंतराकाशी। अब देखो सर, इंटरस्टिशियल क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि कौन बनाता है, तो अपन कहते हैं कि आप लोगों के जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, आप लोगों के जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, उन ट्रांजिशन मेटल्स में क्या है, तो आपने कहा कि ये आपका मेटल एटम है। इन मेटल एटम्स के बीच में क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि आपकी हाइड्रोजन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, या H2 की फॉर्म में ट्रैप हो जाती है। तो जो बनता है उसको क्या बोल देते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। क्लियर है सर? ये होता है, कौन बनाता है, तो अपन क्या कहते हैं सर, आप लोगों के जो ट्रांजिशन मेटल हैं वो बनाते हैं। ठीक है, लास्ट एंड थर्ड जो होता है वो होता है कोवलेंट हाइड्राइड। वो क्या होता है, कोवलेंट हाइड्राइड। ठीक है, कोवलेंट हाइड्राइड में 3 टाइप होते हैं। कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं, तो स्क्रीनशॉट मारो फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट मारो फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा टाइप बताता हूं अभी। ठीक है, हो गया भाई, जल्दी बोलो बेटा, खत्म करते हैं इसको। हो गया? चलो, तीसरा जो टाइप है उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, ध्यान से सुनना। थर्ड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें क्या है उसकी हम बात करते हैं, सुनते जाना भाई। तीसरा टाइप बहुत प्यारा है। काम का जो टाइप है, पहला था सेलाइन हाइड्राइड और दूसरा कौन सा है बेटा, कोवलेंट। ये 2 हाइड्राइड क्या होते हैं, आपके लिए बहुत काम के होते हैं और इन दोनों पर ही क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनर फ्रेम करता है। तो आ जाओ भैया, कोवलेंट हाइड्राइड। कोवलेंट हाइड्राइड कौन बनाता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर एग्जाम्पल सुन लो रे, पी ब्लॉक वाले बनाते हैं एंड बेरिलियम और मैग्नीशियम। ये जो हाइड्राइड होते हैं ये क्या होते हैं, कोवलेंट हाइड्राइड। पी ब्लॉक के सारे और साथ में कौन है बेटा, बेरिलियम और मैग्नीशियम। कोवलेंट हाइड्राइड 3 टाइप के होते हैं। कोवलेंट हाइड्राइड जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला, नंबर 1, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ध्यान से सुन लेना रे, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन न्यून, यानी कि जिनमें लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो ग्रुप नंबर 13 बोरॉन फैमिली, एग्जाम्पल बेरिलियम और मैग्नीशियम। ये जो है ये क्या होते हैं, इनमें लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सेकंड जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब क्या होता है कि उनमें 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक कंडीशन होती है कि उनमें लोन पेयर जो है वो क्या होता है, एब्सेंट। ऐसे हाइड्राइड जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस सेल में बट लोन पेयर एब्सेंट हो, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। तीसरा जो होता है, एग्जांपल अभी बताऊंगा, तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन धनी। इनमें इलेक्ट्रॉन तो 8 ही होते हैं वैलेंस सेल में, बट लोन पेयर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बट लोन पेयर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो अपन क्या कहते हैं कि ये कौन है, तो आप क्या बोलते हो, एग्जांपल में आप ले सकते हो ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली CH4 SiH4 वाले, मिथेन सिलेन वाले। यहां पर एग्जांपल की बात करें तो आप लोग क्या बोलते हो कि ग्रुप नंबर कौन, 15, 16 और 17।
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच। क्लियर है? ये कहानी आपकी खत्म होती है किसकी? हाइड्रोजन की। अब देखो सर, अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे किसकी, तो अपन क्या बोलेंगे? वाटर और उसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि वाटर क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, H2O D2O में डिफरेंस क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, कौन कौन से मेथड होते हैं, और उसी के साथ आपका हाइड्रोजन जो है वो कल खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो। आज का